सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक में चतुर्दश पाठ है अर्थात 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने, अर्थात जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो दीर्घ परंपरा चली आ रही है, लंबी परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा का पोषण मनुष्यों ने किया है। इन्हीं मनुष्यों ने में अग्रणीय थे आर्यभट्ट, और इन्हीं मनुष्यों में अग्रणीय थे वो थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। अर्थात जो आचार्य आर्यभट्ट थे, इनकी जो विद्वानता थी उसी का वर्णन हमारे इस पाठ में किया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिमी दिशायाम च अस्ते गच्छति, कि पूर्व दिशा में उदय होकर उदित होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिमी दिशा में अस्त होता है। इति दर्श्यते ही लोके, निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। दर्श्यते देखा जाता है। परम न अन्येन अवबोध्य अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु इससे ऐसा नहीं जाना जाता, नहीं अवबोध्यम अस्ति, नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील इति, सूर्य गतिशील है, कि परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलय पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घृणति इति संप्राप्ते सुस्थापित सिद्धांत है, कि सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चला गतिशील है, जो स्वकीय अपनी अक्षय घृणते इति, अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी अक्ष पर घूमती है। संप्राप्ते सुस्थापिता सिद्धांत है, यह सिद्धांत अब पूर्ण रूप से स्थापित है, अर्थात यह सिद्धांत पूर्ण रूप से पूरी तरह से स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्रथम अनेन, ये परवर्तिश है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत अब प्राथमिक सबसे पहले जिसने इसको स्थापित किया, केन परिवर्तते, कि जिसने इसको स्थापित किया, स वह आसीत, वह था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विची आर्यभट्ट है, कि वह था महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टता, पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया, इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टता, प्रचलित प्रथा के द्वारा उसका खंडन किया गया, कि पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा का खंडन उन्होंने किया। तेन उद्धार्यते यद गतिशीलिया नौकायाम उपविष्टा मानवय, नौका स्थिरा मनुभवती की, और उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, कि यद की गतिशीलिया नौकायाम, गतिशील नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मानव नौका स्थिरा अनुभवती, नाव के स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थानां गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। अर्थात कि नाव में बैठा हुआ जो मनुष्य है वह अपने आप को स्थिर समझता है, ऐसा प्रतीत होता है कि नाव नहीं चल रही, और जो दूसरे पदार्थ हैं वो गतिशील हो रहे हैं, दूसरे पदार्थ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वास्तव में नाव चलती रहती है। एवमेव गतिशीलिया पृथ्व्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरा अनुभवति, सूर्य दिन ग्रहण च गतिशीलान वेति। इसी तरह से गतिशीलिया गतिशील, पृथ्वी में
अवस्थित स्थित, मानव मानव, पृथ्वी पृथ्वी को स्थिरानुभूति स्थिर होने का अनुभव करता है, अर्थात इसी तरह गतिशील या पृथ्व्याम गतिशील पृथ्वी में अवस्थित स्थित मानव मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान्वेति गतिशील समझता है, गतिशील जानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तम अधिकेतम चतुस्तमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानितः तेने विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यादि इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम कि आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। आर्यभट्ट जन्म लब्धवानितः है कि आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। तने विरचिते उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीयम आर्यभट्ट इत्यास्मिन् इस ग्रंथे उल्लिखितम ग्रंथ में वर्णन है कि यह उनके द्वारा रचित या लिखित आर्यभट्टीयम ग्रंथ में वर्णन है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की वैसे विरचित वर्ष में की अवस्था में लिखा। ऐतिहासिक स्त्रोभिज्ञायते यत् पाटलिपुत्र निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशालाः आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्रम निक्षा पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इसके अतिरिक्त अनेन इदम अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, उनकी जो कर्मभूमि है वह पाटलिपुत्र ही थी, अर्थात उनकी जो वेदशाला थी, ग्रह नक्षत्रों की प्रयोगशाला थी, वह पाटलिपुत्र के पास ही थी। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जो कर्मभूमि थी वह पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधः वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्व आदादति, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषा शास्त्रे न विश्वस्ति इसमें है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषा शास्त्रे, फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलन आधारित एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति से कृतम किए गए आकलन को आधार मानकर ही प्रतिपादितम यद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव नहीं है। अर्थात आर्यभट्ट ने गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को आधार मानकर उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। अत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि कारणानि, वहाँ सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये 3 कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमत्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमान् पथेन संयोगात् ग्रहण भवति कि सूर्य परितः भ्रमत्या, सूर्य चारों ओर पृथ्वी का, सूर्य परितः सूर्य चारों ओर भ्रमत्या भ्रमण पृथ्व्याम पृथ्वी का चंद्रस्य और चंद्रमा के परिक्रमान् पंथेन परिक्रमा के पथ पर संयोगात् ग्रहणम भवति, संयोग होने के कारण ग्रहण होता है कि वहाँ पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों कारण ही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी
का चंद्रमा की परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ही ग्रहण होता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें राहु और केतु दो दानव नहीं होते, बल्कि इसका कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ही है। और सूर्य के भ्रमण करते समय पृथ्वी और चंद्रमा की जो परिक्रमा पथ है उसमें संयोग होने के कारण यह ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धे कि जब पृथ्वी को छाया पड़ने से चंद्रमा के प्रकाश का रुक जाता है, अवरुद्धे रुक जाता है, तब चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य, और तब चंद्रग्रहण उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मध्य बीच में समागत से आए हुए चंद्र से चंद्रमा की छाया पाते, छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अर्थात सूर्य और चंद्र ग्रहण में राहु केतु का कोई योगदान नहीं होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वकरणे प्राये सामान्य जना काठिन्ये अनुभवति। समाज में नए विचारों का, नूतनानां नए विचारों को स्वकिरणे स्वीकार करने में प्राय सामान्य जनाः सामान्य लोग काठिन्य अनुभवति कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार से आर्यभट्टस्य अपि, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडित मान्यानाम उपहास पात्रम जातम, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास का पात्र बन गए। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि कालाति गामिनी दृष्टाः, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई, कालाति गामिनी समय को लांघने वाली दिखाई देती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः है, उसके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्माद् देव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इस कारण से ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह किया गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एकः शिखर पुरुषः आसीतः। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष है आसित, एक श्रेष्ठ पुरुष था। धन्यवाद।